नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं DSSB का आज का एक कोरिजेंडम, जो कि NDMC के द्वारा एडवर्टाइज की गई पोस्ट के पोस्ट कोड 9023 और अदर्स कुछ 2-3 पोस्ट हैं और हैं, उनको लेकर के हैं। तो हमारा यहाँ पर जो कंसर्न है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को लेकर के, उसको लेकर के हमारा कंसर्न है। तो ये कोरिजेंडम जो है वो क्या कहता है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, ये फेक तो नहीं है या जेन्युइन है, वो सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिजेंडम 31 जनवरी का है, जो कि आज ही इसके वेब पोर्टल पर अपडेट हुआ है। सबसे पहले तो हम बता दें कि क्या ये जेन्युइन है। यस, जेन्युइन है। हम आपको DSSB के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं और फिर वहाँ पर आपको दिखलाते हैं कि ये वहाँ पर अपडेटेड है या नहीं है। स्क्रीन पर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB गवर्नमेंट ओपन सिटी ऑफ दिल्ली का पोर्टल देख सकते हैं और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कोरिजेंडम टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 0323 इन रिस्पेक्ट ऑफ NDMC। और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यही नोटिफिकेशन आपको नज़र आता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो कोरिजेंडम है वो जेन्युइन है। दूसरी चीज़, हुआ क्या है इस कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, मतलब संशोधन किया गया है। संशोधन में पोस्ट हमेशा बढ़ती हैं, NDMC का राग अलग ही है। यहाँ पर जो एडवर्टाइज पोस्ट जो थी जनरल कैटेगरी के अंदर 37 थी, आगे का 7 उड़ा दिया, 3 रख दिया। OBC की पोस्ट जो एकदम आधी कर दी हैं, SC की पोस्ट 3 रह गई हैं, ST की पोस्ट भी 3 रह गई हैं, EWS की पोस्ट भी 3 रह गई हैं। टोटल 90 पोस्ट को इन्होंने घटा करके 25 कर दिया है। बच्चों की एक तो बड़ी क्वेरी आ रही है कि सर ऐसा इसमें हो रहा है NDMC में, तो बच्चे तो इसको DSSB ही मान के चलते हैं। DSSB हम आपको क्लियर कर दें, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी का मतलब इनका काम केवल एग्ज़ाम करके मेरिट बना करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों का अब बड़ा एक डाउट आ रहा है कि सर जो DSSB की 1507 पोस्टें हैं, DSSB की क्या ये 1507 पोस्टें हैं जो हों गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की पोस्ट हैं। हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ये 1507 पोस्ट के लिए बच्चे अप्रेंटिस हो रहे हैं कि सर ये तो कम नहीं हो जाएंगी। हम आपको कह देते हैं ये आने वाले समय में प्लस ही हो सकती हैं, कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये आने वाले समय में प्लस ही हो सकती हैं, माइनस होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन 90 पोस्ट से आपको इतनी ज़्यादा आस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि खैर एक एक नौकरी जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों के भविष्य के लिए। चूँकि हमारे अनुमान के हिसाब से हमारे पास में जो सूचना है उसके हिसाब से इनका जो एग्ज़ाम है वो लगभग साथ में ही होगा। जिस समय कैलेंडर आएगा, स्केड्यूल आएगा, उस समय उन्हीं डेट्स के बीच में इनका भी एग्ज़ाम होगा, जब 1507 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है। तो आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और 1560 पोस्ट की बात रही तो ये कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही भले हो जाए। बच्चों का एक और बड़ा वो संशय है कि सर अभी तो पोस्टें आई हैं, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। DSSB एग्ज़ाम लेट कराती है। DSSB ने आज तक हमारे देखते हुए 2007 से लेकर के 2018-19 तक एक ही बार ये 18-19 वाला एग्ज़ाम ही लेट कराया है। अदरवाइज़ वो अपना एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर करा देते हैं। हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से जुलाई-अगस्त तक ये एग्ज़ाम करा देंगे। DSSB अदर एग्ज़ाम से एकदम से अलग है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो बच्चा थोरो स्टडी करेगा, जो बच्चा स्लो एंड स्टडी स्टडी करेगा, वही बच्चा इस एग्ज़ाम को निकाल पाएगा। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, जिसमें DSSB का पार्ट 1 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरिट डिसाइड करने में। एनीवे, वो सेपरेट चीज़ें हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB नर्सिंग ऑफिसर हम अलग से सेशन लेकर के आएंगे, छोटा सा लेंदी सेशन लेकर के आएंगे एक अलग से। तो उसमें वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें क्लियर करना ज़रूरी था बच्चों को कि ये जो 90 पोस्ट जो हों डिक्रीज़ होकर के 25 रह गई हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 1507 पोस्ट को कुछ भी नहीं होने वाला।
सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।